जय हिंद दोस्तों। हर एक दिन कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। आज हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने आज कह दिया है वापस कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने आज एएनआई के इंटरव्यू में कहा। कुछ और बातें भी कही। और आज जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वीपीएन जो है 2 महीनों के लिए बैन कर दिया गया है। अब ऐसा क्या हो गया? रजौरी, बाय द वे, ये रजौरी के अंदर बैन किया गया है, तो ऐसा क्या वहां पे हो गया है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से रिलेटेड आज कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं सामने आई है, मीडिया में आज वापस उसकी बातें हुई। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा कार्गो प्लेन्स जो है कंटिन्यूसली लैंड हो रही हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर माना जा रहा है कि 4 से 5 कार्गो प्लेन्स नूर खान एयरबेस और बाकी एयरबेस में लैंड हो रही है और उसके अंदर ड्रोन्स और कुछ और सप्लाईज जो हैं वो कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे पाकिस्तान के एंड पे क्या प्रिपरेशन हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान के एंड पे इस समय शहबाज शरीफ भाग चुका है पाकिस्तान से, मैं आपको बता दूं, भाग चुका है। वो वहाँ पे नहीं है, लंदन में है और वो वापस आने वाला था, अभी आया नहीं। और आसिम मुनीर की जो 27th अमेंडमेंट जिसके बारे में मैंने बात किया वो कभी हुआ ही नहीं। तो इस समय टेक्निकली इन थियरी पाकिस्तान को कोई नया चीफ है ही नहीं। जी हाँ, तो जो सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट को अभी पास ही नहीं किया है। तो आसिम मुनीर भी कहाँ है, ये भी क्वेश्चंस वहाँ पे उठ रहे हैं। इमरान खान गायब है, तो वहाँ पे क्या सीन चल रहा है? क्योंकि अब ऐसी भी कुछ और भी रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान में और कुछ और बहुत सारे अपडेट्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। पहले मैं आज बात करूंगा कि भाई हमारे जो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी आज पुणे में थे। वो एक म्यूजियम की इनॉग्रेशन कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ऑन गोइंग है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा बोलना मैं अवॉइड करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड हैं हमारे इस समय एयरफोर्स और आर्मी के साथ, और नेवी जो है इस समय पूरी तरीके से अलर्ट और तैयार है। और इतना ही नहीं, उनको ये भी पूछा गया था कि जो नोटैम्स हैं, अभी जस्ट बाय द वे एक और अपडेट भी है कि भाई नोटैम जो है जो बे ऑफ बंगाल में इशू किया गया था, हमने बोला था कि भाई K4 मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है या कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है, वो जो नोटैम है वो नोटैम अभी कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, तो 4 चाइनीज़ स्पाई शिप जो हैं इस समय इंडियन ओशन रीजन के अंदर है। अभी उसके वजह से है या साइक्लोन दितवा अभी जो नया आया है साइक्लोन की वजह से है, ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है। लेकिन ये जो नोटैम है, ये जो मिसाइल टेस्ट है वो कैंसिल हो चुका है। इसके बारे में जब इन्हें पूछा गया था दिनेश त्रिपाठी जी को, एडमिरल जी को, तो उन्होंने कहा कि भाई उनको इस बारे में अभी स्पेसिफिक्स पता नहीं है, लेकिन हम बहुत बार रिकैलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर कुछ गेम चल रहा है, क्योंकि इस समय वहाँ पे हमारी जो INS विक्रांत है वो श्रीलंका के पास है, वहाँ पे इमरजेंसी इवैक्यूएशंस में हेल्प कर रही है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे नोटैम जो है टेस्ट जो है वो कैंसिल हो गया। और अंडमान निकोबार के अंदर भी एक अलग से नोटैम था, एक टेस्ट चल रहे थे, वो भी कैंसिल कर दिया है। देखिए, वैसे तो ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन नज़र तो रखना पड़ता है आजकल। अभी ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर VPN सर्विसेज जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। और मैं जब नोटिस पढ़ रहा हूँ उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई ये VPN इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वो हमारे दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं और एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर बना सकते हैं इन द व्यू ऑफ ऑनगोइंग प्रिवेलिंग सिचुएशन। अब ये ऑनगोइंग प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है? ऐसी कोई सिचुएशन है जो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये नोटिस के अंदर, मैं एक्चुअल नोटिस पढ़ रहा हूँ, इस पे लिखा है the adversary to create the VPN can be used by adversary to create an atmosphere of fear in view of ongoing prevailing situation.
तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पे हुआ है। बाय द वे मैं आपको याद दिला दूँ, स्कूल्स ऑलरेडी की छुट्टियाँ कैंसिल कर दे दी गई हैं फरवरी तक। स्कूल्स का जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे जगहों पे कैंसिल कर दिया गया है। और विंटर जो है अभी आने वाला, अब माना जा रहा है कि बर्फ़बारी ऑलरेडी कुछ कुछ इलाकों में स्टार्ट हुई है। और ये वो टाइम है, ये वो विंडो है जब हमने हिस्ट्री में भी देखा है, रेजा आई मीन 1962 भी देखा है और बहुत सारे टाइम पे देखा है, ये दिस इज़ अ टाइम टू कीप वॉच ऑन। देखिए, आप लोग इसको तो रूटीन तो बोल सकते हो, लेकिन आज एक ओशन कम्युनिटी में खबर आई है कि भाई चाइनीज़ Y-20 जो कार्गो शिप्स हैं वो नूर खान एयरबेस में पिछले, मतलब वैसे तो 3 दिन ट्रैक किया है, लेकिन मैं तो इसको 5 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 5 कार्गोज जो हैं वो लैंड हो चुकी है। अब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि भाई ये HQ9 सिस्टम्स जो भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिए, क्या वो रिफ्यूलिंग की जा रही है, क्या यहाँ पे सप्लाई दी जा रही है पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत सारे हम देख रहे हैं सप्लाई कंटिन्यूसली चल रहा है। और बॉर्डर के हमारे साइड में क्या हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा था, मैंने डिलीट कर दिया वो चीज़, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कुछ लोगों ने मैसेज किया था, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे तैयारी चल रही है। अब ये रूटीन है नहीं है, इससे ज़्यादा मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दुश्मन से रिलेटेड खबर है, इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है ये चीज़। और देखिए, वैसे ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुझे इतना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उन जाहिलों के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, लेकिन ये नेशनल से हमारे लिए सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, इसके लिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इस समय अभी लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आसिम मुनीर कहाँ पे है, क्योंकि 1-2 दिन से वो भी देखा नहीं गया है। और शहबाज शरीफ जो है वो मैंने आपको याद दिला दूं, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि जैसे ही है 27 अमेंडमेंट जो आसिम मुनीर को फुल पावर देने वाला था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑफिशियली करने वाला था, तो उस टाइम पे वो अमेंडमेंट के पास होने से पहले जो है शहबाज शरीफ लंदन भाग गया अपने भाई नवाज शरीफ के पास। और माना जा रहा है कि वहाँ पे डीप स्टेट के लोगों के साथ उसकी मीटिंग्स हो रही थी, मतलब MI6 के साथ भी उसकी मीटिंग हो रही थी, ऐसे भी लटकल लगाए जा रहे थे। और अब वो वापस आने वाला था 2 दिन के अंदर, अब वो वहाँ पे आया नहीं है। तो इसका मतलब टेक्निकली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भागा हुआ है इस समय, अब आगे कल आ जाएगा कि पता नहीं, बट इस समय भागा हुआ है। और उनका जो आर्मी चीफ है वो है ही नहीं कोई, क्योंकि नई जो अमेंडमेंट है वो पास ही नहीं हुई है। खैर, पाकिस्तान में ये सब कुछ मैटर नहीं करता, कि पेपर वर्क वगैरह मैटर नहीं करता वहाँ पे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि वहाँ पे इस समय इमरान खान जो है वो भी गायब है, राइट। शहबाज शरीफ गायब है, इमरान खान गायब है, आसिम मुनीर कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ फॉरेन डिग्नेटरीज आए थे, उसके साथ उसने किया मीटिंग किया, बट उसके बाद में तो वो नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे चल क्या रहा है इस समय, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ये हो सकता है भारत के लिए। अब आज मैं ANI में इनका इंटरव्यू देख रहा था, हमारे जो तिलक देवाशर जी जो हैं, जो प्रीवियसली हमारे नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजरी बोर्ड में थे, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। आज उन्होंने भी वही बात बोली कि जो मैं भी सोच रहा था कि भाई अब फिलहाल आसिम मुनीर के जो पदवी है उसकी पदवी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है, और उस पदवी को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए वो कोई प्रोवोकेशन कर सकता है, यू नो। और इसलिए भारत के साथ इस समय अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो पाकिस्तानी तो बेवकूफ़ हैं, वो सब अपने जो फ़ौज के पीछे आ जाएंगे और सब लोग भूल जाएंगे कि इमरान खान नाम का भी कोई प्राणी था। और ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग भूल रहे हैं कि भाई ऐसा कोई बंदा है भी, क्योंकि आप देखोगे उनके पाकिस्तानियों के तेवर तो ऐसे बदलते हैं कि आप बोल नहीं सकते। कल तक जिस देश का नाम पासपोर्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया था, जिस देश को, आज उस देश से पैसे ले रहे हैं पाकिस्तानी, इजराइल से, और हमास से लड़ने के लिए वहाँ पे सो कॉल्ड पीस। अभी वो बोल रहे हैं जी हम हमास से नहीं लड़ेंगे जी, हम तो वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, पीस कीपिंग किससे पीस लोगे? कौन है वहाँ पे जो पीस को डिस्टर्ब कर रहा है? अरे हमास ही तो है, पैसे तो तुम इजराइल से ले रहे हो, तो पीस तो हमास ही डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो लड़ोगे किससे? तो हमास से ही लड़ोगे। खाली अगर ऐसे ही बंदा खड़ा करना है बिना बंदूक के, तो वो तो यार हम चपरासी को भी हायर कर लेंगे कोई वहाँ पे, तो फिर तुम्हारी फौज की क्या ज़रूरत है?
और सिर्फ खड़ा ही रहना है वहाँ पे। तो ये जो आवाम है ना पाकिस्तान की, वो यानी कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा कहने का पॉइंट है कि इमरान खान को भी भूल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और देखो भूलना पड़ेगा ना, आर्मी का डंडा जो पड़ रहा है वहाँ पे ऊपर से। और उनकी तो इसलिए भी जल रही है अभी क्योंकि अब उनका जो मरियम, जो बोलते हैं मरियम मंकर भी बोलते हैं कुछ लोग, वो उसने बोला कि भाई जो इमरान खान की बहन जो है वो रॉ के एजेंट्स के साथ इंटरव्यू कर रही है। अब रॉ का एजेंट कौन है जी? हमारे जो इंडिया टुडे के एंकर है वो रॉ के एजेंट है एलिजिडली। तो बोल रहे भाई इसके साथ इंटरव्यू कर रहे हो आप लोग, हमारे देश की नाम मिट्टी में मिला दिया, पता नहीं कौन सा नाम है उनका देश का। पर हमारे भी चैनल वाले कम नहीं है, सारे तीनों के तीनों चैनल्स में हमारे बंदे जो हैं इंटरव्यूज ले रहे हैं। अब पाकिस्तानी देखो, भाई ये 4 मिनट है आपकी आंखों के सामने, आप ये देखें कि इस वक्त ये जो लोग हैं जा जाके भारतीय चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। यहां पर मेरा जो एक सवाल बनता है वो बनता है, अब ये देखिए आपको एक और चैनल दिखाता हूं, इमरान खान डेड और अलाइव, शिव अरूर, पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन। यहां भी वही चेहरे, वही लोग जो से हमें नजर आ रहे हैं। तीसरा चैनल अर्नब गोस्वामी, पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन इज इमरान खान डेड और अलाइव। इधर जो से नौरीन नियाजी बैठी है। मेरा सवाल मेरा ये है कि या भाई ये फुटेजेस क्यों चल रही हैं? तो भाई देखा कैसा मेल्ट डाउन हो रहा है, और हमारे चैनल वाले रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यूअसली इमरान खान की बातें करें। हाँ, मैं भी बात कर रहा हूँ इस चैनल में, इससे ज़्यादा मुझे बात नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन हाँ ये बात ज़रूरी है कि मतलब हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग। मतलब एक किसी ओसिन टीवी के ट्विटर हैंडल ने एक पोस्ट किया कि भाई शहबाज शरीफ को भी जब भगाया था, मतलब भागना पड़ा था, उसने भी भारत को इंटरव्यू दिया था, और अब इमरान खान की बहन भी भारत को इंटरव्यू दे रही है। लेकिन इसमें एक और कोइंसिडेंस भी है, उस टाइम पे भी भारत के ऊपर हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। तो इस बार भी हम तो तैयारी है, फील्डिंग लगा के ही बैठे हैं, क्योंकि अब कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पे ये भी आ रहे हैं कि इमरान खान का जो घर है वो उसको भी जलाया जा रहा है, और जो फायर स्टेशन है उनको वहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, उसके घर को जलाया जा रहा है। ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पे सामने आ। आज सिलिगुड़ी कॉरिडोर को लेके मीडिया वाले वापस कुछ स्टोरीज चला रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ, जो लोग इस चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाए, आप जाके देख सकते हैं। डिटेल में मैंने डिप्लॉयमेंट बताया हुआ है कि भारत ने 3 गैरिसन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ बनाए। फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, धुबरी असम में हमने एक गैरिसन बनाया, किशनगंज में हमने बिहार में बनाया, चोपड़ा जो है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे भी हमने बनाया। तो हमने ये 3 गैरिसन्स बनाए हैं। इसके अलावा हमारा त्रिशक्ति कॉर्प्स है सिलीगुड़ी में, हमारा जो हसीमारा में एयरबेस है जहाँ रफेल है, इसी इलाके में S-400 की बैटरीज भी हैं, पूरी तरीके से हम डिप्लॉयड है। और यहाँ पे हमारे पैरा SF के फोर्सेस भी हैं। मतलब एक ऑफेंसिव ऑपरेशन अगर मैं किसी भी मोमेंट करना होगा, हम यहाँ पे तैयार है। तो आज ये रिपोर्ट वापस मीडिया में आज आई है। आई डोंट नो इसका इम्पोर्टेंस अभी क्यों ये आ रहा है। आज एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो चाइनीज़ लोगों को मार रहे हैं। मतलब ये वीडियो गिलगिट बाल्टिस्तान से आया है, जहाँ पे चाइनीज़ लोग अपना झंडा ले रहे हैं और पाकिस्तान के जो पुलिस है वो चाइनीज़ के लोगों को मार रहे हैं। अब ये रिपोर्ट आते ही अफगानी हैंडल्स ने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल मैंने इस पर थोड़ा देखा, रिसर्च का, मालूम पड़ा कि भाई ये तो गिलगिट बाल्टिस्तान का है, और ये उनको एक्चुअली चाइनीज़ कुछ टूरिस्ट या आई डोंट नो कौन लोग थे वो बाहर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ ट्रेडर्स का कुछ ब्लॉकेड था, उसके वजह से हो गया। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानियों के अंदर आजकल इतनी हिम्मत आ गई है कि चाइनीज़ को मारने लगे। आई मीन ड्रोन अटैक ताजिकिस्तान में तो करा ही रहे हैं पाकिस्तान, जो चित्रहाल से ड्रोन्स आए थे। और आजकल पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये चीज़ें भी हो रही है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं नूर खान एयरबेस में चाइना सप्लाई भी कर रहा है, तो व्हेन इट कम्स टू इंडिया वो लोग यूनाइट हो जाते हैं। आज एक रिपोर्ट सामने है कि चाइना जो है नेपाल का जो करेंसी नोट्स है वो प्रिंट कर रहा है, और ये दूसरी बार मैं देख रहा हूँ ये चीज़ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था कि श्रीलंका जो है उसका जो करेंसी नोट्स है वो चाइना प्रिंट कर रहा है, और अब नेपाल का भी जो करेंसी नोट है वो चाइना प्रिंट कर रहा है। तो भारत को यहाँ पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि भाई चाइना वहाँ पे कर क्या रहा है इन कंट्रीज़ के अंदर। क्या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का स्कीम यहाँ पे चाइना डिवाइस कर रहा है। तो चाइना ये पैटर्न देख रहा हूँ मैं, श्रीलंका में भी नोट्स प्रिंट कर रहा है, भारत के नॉर्थ में नेपाल का भी नोट्स प्रिंट कर रहा है चाइना इस समय।
चाइना की बात करूँ तो अभी इस समय एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ कि भाई देखो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी उनके सिटीजन्स को जापान जाने से बैन मना कर दिया है, क्योंकि उनके रिलेशंस अभी अच्छे नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जापान की नई जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बोला कि भाई हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए चाइना भड़क गया और ट्रंप से फ़ोन कराया जी ने, भाई देख लो बता दो अपने चेले जापान को कि ऐसा मत बात करे, और ट्रंप ने किया भी। लेकिन अब जो चाइना का जो गवर्नमेंट ने जब बैन किया जापान जाने से, तो जो चाइनीज़ टूरिस्ट जो हैं वो साउथ कोरिया जाने लगे घूमने के लिए, और साउथ कोरिया के अंदर अब आंदोलन चल रहा है कि भाई हमें चाइनीज़ टूरिस्ट चाहिए ही नहीं यहाँ पे। जी हाँ, साउथ कोरियंस जो हैं वो चाइनीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका एक इतिहास रहा है कि चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। इसलिए वहाँ पे अभी आंदोलन चल रहा है कि चाइनीज़ टूरिस्ट भाई भर भर के जो यहाँ आ रहे हैं हमें नहीं चाहिए, ले लो वापस। तो चाइना यहाँ पे जलील हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक ऑर्डर दिया, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे बांग्लादेश के साथ इस समय जो सेंसिटिव चीज़ें चल रही है, इस माहौल के अंदर जो ज़मीन चाहिए था एक फेंस बनाने के लिए कई सारे इलाकों के अंदर, वो बनाने नहीं दे रही थी। जी हाँ, और हमारा जो बंगाल के साथ जो बॉर्डर है 2216 किलोमीटर्स का है, उसमें से 600 किलोमीटर्स जो है वो ओपन है। ऐसे हालात में जो बंगाल की गवर्नमेंट ये नहीं दे रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी हाई कोर्ट जो है उसने ऑर्डर दिया है कि भाई जल्द से जल्द बनाओ। ये एक मैंने आज इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे फॉर्मर कतर का पीएम बोल रहा है, दावा कर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो हमारे पेरोल पे है, जिसको हम पैसे देते हैं, ठीक है, और हम उनको हर साल सैलरी देते हैं, और कुछ तो एमपी भी बन गए। ऐसा दावा किया है कतर का जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हमीद बिन जसीम अल थानी ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट को खरीद के रखा है, ये बात कतर का पीएम एक्स पीएम खुद बोल रहा है। तो भारत के अंदर कौन है ऐसा, कौन सा जर्नलिस्ट है जो एमपी है? आई डोंट नो, आप लोग कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। भारत और यूके ने मिलिट्री एक्सरसाइज जो है महाजन डेजर्ट, ये वही महाजन फायरिंग रेंज है जहाँ पे हमने एक्सरसाइजेस अभी रिसेंटली की थी, वहाँ पे भारत और यूके के ट्रूप्स ने एक्सरसाइज किया था। आज वो जो है वो कंक्लूड हो गया है। इसके अंदर ड्रोन, डिकॉयज, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिली। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जो सिख रेजिमेंट है उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के साथ फाइट किया। मतलब ये तो बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर बना होगा। बाय द वे ये बंशी है, रफ़ेल या सुखोई 50 है। ये जिनको समझना है वो समझ सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस, कॉमेडी का भी टाइम है ना, आज कॉमेडी कुछ है नहीं तो कॉमेडी वाला सीन भी चाहिए। तो आर्म्ड फोर्सेस ने आज बोला भाई तालिबान, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को कोई पसंद ही नहीं करता, कोई सपोर्ट ही नहीं है तालिबान का। और फिर उसके बाद में इमीडिएटली तालिबान के मिनिस्टर ने बोला कि भाई पाकिस्तान को के आर्मी को कौन सपोर्ट करता है इस समय, 20% लोग भी नहीं करते। तो उन दोनों में आपस में आज ये बयानबाजी हुई। आज भारत का स्मार्ट मिसाइल जो है वो फाइनल ट्रायल्स में है। 650 किलोमीटर्स का एंटी शिप, एंटी सबमरीन वाला मिसाइल है। पाकिस्तान और चाइना के शिप्स और सबमरीन को ध्वस्त कर सकता है मिसाइल, स्मार्ट मिसाइल। बहुत जल्द आ रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। आज कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं कि देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि ट्रंप ने फील्डिंग लगा दिया है, वेनेजुएला का एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया है, राइट। अब माना जा रहा है कि यूएस किसी भी टाइम पे इन्वेड कर सकता है। तो वेनेजुएला जो है उसने रशिया से 5000 ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स ले लिए हैं, और इन मिसाइल्स को हॉस्पिटल, स्कूल्स और रेजिडेंशियल एरियाज में डिप्लॉय किया जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, भारत के पास भी ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं इस समय, जो हम लद्दाख में इस्तेमाल करते हैं। ये पब्लिक डोमेन में, इसके लिए आपसे शेयर कर रहा हूं। तो वेनेजुएला जो है, ये जो 5000 ईगला मिसाइल से जो अमेरिकन F-16s हैं, जो अगर वहाँ आएंगे उसको हिट करने के लिए पूरी तैयारी वहाँ पे करके बैठी हुई है। देखिए यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा ये वेनेजुएला में चाइना का एंगल क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, वेनेजुएला का जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट होता है,
ठीक है, और चाइना का माना जाता है 10% ऑयल जो है वो वेनेजुएला से आता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पे हमला कर देता है तो चाइना का जो एक ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगा। ऑलरेडी रशिया के ऊपर सैंक्शंस, अब वो जनवरी से नए सैंक्शंस ला रहे हैं कि ऑयल को लेके, तो वहाँ पे वो प्रेशर डाला जा रहा है और यहाँ पे ये डाला जा रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स देखिए इस समय वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ऑयल है और माना जा रहा है कि गोल्ड भी पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक है। इतनी अमीर कंट्री है लेकिन रहते गरीबों की तरह है। बट खैर, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की नज़र जो है इस समय वेनेजुएला के ऊपर है। मैं इसको क्लोजली ट्रैक करूंगा, किसी दिन मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। देखिए, आप लोगों को अगर भारत से दूर भी दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना है तो मेरे को कमेंट्स में आप लिख के बताइए, मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाने के लिए तैयार हूँ। इट्स जस्ट दैट आप लोगों को इंडिया, पाकिस्तान, मुनीर यही सुनना है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ। अगर आप लोग तैयार हो कमेंट में लिखो, मैं वो भी बना दूंगा। हाँ भाई, चाइना ने अब उसकी जो सेंसरशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। बोला कि भाई, जी जिनपिंग ने बोला कि भाई हमारी जो सेंसरशिप, ऑलरेडी इतनी सेंसरशिप है, पूरा फायरवॉल से इंटरनेट को तो बैन ही कर दिया चाइना ने। अब वो बंदा बोल रहा है कि भाई, जी जिनपिंग बोल रहा है जी ये हमारा जो सेंसरशिप है वो कम है, सब तो बैन कर दिया। तो अब जी जिनपिंग बोल रहा है कि जी हमारी सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट होना चाहिए सोशल मीडिया में। पॉजिटिव मतलब आप समझ जाओ कैसा कंटेंट होना चाहिए, और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट, आई मीन अगेन ये थियरी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अभी दबाव आ रहा है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल की जा रही है चाइना के अंदर। बाय द वे, कार्गो प्लेन्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया से भी लैंड हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो कौन किसको सप्लाई कर रहा है इस समय देखना पड़ेगा। ये वजीरिस्तान वगैरह में आए दिन पाकिस्तानी लोगों के ऊपर अटैक होता है, आर्मी के ऊपर होता है, तो मैं वो न्यूज़ अपडेट्स कवर ही नहीं करूँगा यार। ये जो 10-10 लोग भेड़ बकरियों की तरह मरते हैं पाकिस्तान आर्मी के। राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हो रही है रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ। यहाँ पे S-400 के जो टाइमली डिलीवरी है उसके बारे में बात करेंगे, एडिशनल यूनिट्स की भी बात करेंगे और शिप बिल्डिंग की भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये मुझे पहले आपको अपडेट देना था। आज पिछले 2-3 दिन से जीपीएस की इंटरफेरेंस देखी गई है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के एरिया में और लाहौर और कराची के अंदर भी। तो यहाँ पे जीपीएस की इंटरफेरेंस क्यों देखी गई है, लाहौर और कराची में भी देखी गई है, तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो हमें नहीं पता है? ये मुझे पहले अपडेट शेयर करना चाहिए था, लेकिन ये एक चीज़ हमें नोटिस करने की ज़रूरत है दोस्तों यहाँ पे। और आज एक और वीडियो सामने आई है कि पाकिस्तान की जो DGISPR है वो एक विंटर इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज कर रही है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, जहाँ पे सोशल मीडिया में यूथ को बुलाया जा रहा है कि भाई आप लोग कैसे प्रोपेगेंडा फैलाओगे पाकिस्तान के लिए। तो अब ये वीडियो आने के बाद जाहिर सी बात है भारत के अंदर भी जो कमेंटेटर्स है वो बोल रहे हैं भाई भारत का प्रोपेगेंडा इंटरनेट पे इतना वीक है। माना भारत के लोग पाकिस्तानियों की तरह उतने अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज बोल रहा हूँ, नॉट क्वांटिटी वाइज, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा होंगे, लेकिन तो हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे सोशल मीडिया में पाकिस्तानी ट्रोल्स को रिप्लाई करने का। लेकिन पाकिस्तान जो है उस वहाँ पे यूथ को ट्रेन कर रहा है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू आज, कुछ इससे ज़्यादा कोई अपडेट ऐसा खास था नहीं आज। वही है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में पावर स्ट्रगल है, और जो 3 उसके आर्मी जनरल्स हैं, एयरफोर्स, नेवी, इनके बीच में भी यहाँ पावर स्ट्रगल्स चल रहा है। तो भारत के ऊपर क्या कोई एक्टिविटी या कुछ हमला हो सकता है? भारत के एंड पे भी यहाँ पे कुछ प्रिपरेशंस तो चल रही हैं, मुझे इंडिकेशंस आ रही हैं, बट मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है? आई नो आप में से बहुत लोग कमेंट में लिखोगे कुछ नहीं होता ये वो, हाँ हो सकता है नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक, जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो रेगुलर लॉयल व्यूअर्स हैं, उनको मैं एक एक्सक्लूसिव चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ तक जो टिके हुए हैं। छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पिछले बार जब VPN जो है बैन हुआ था वो May 1st वीक में हुआ था, ठीक है? ये देखिए आर्टिकल, May 6th को VPN 2 महीने के लिए बैन हुआ था, ठीक है? एनीवेज, तो ये थे आज के अपडेट्स। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।